हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सुल्ताना यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या रहे। तो ये हमारा आज लेक्चर 3 है। इससे पहले आपने लेक्चर 2 नहीं देखे हैं एंशिएंट इंडिया के, तो आप मेधा सुल्ताना यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर विजिट करके 2 लेक्चर देखिए, देन आपके समझ में लेक्चर आ पाएगा। तो गाइज, जो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड हमने पढ़ा था 2350 से लेकर 1750 ईस्वी तक का टाइम पीरियड, जो कि सर्वाधिक मान्य टाइम पीरियड था। तो गाइज, अब इसके पतन के क्या क्या कारण रहे इसे जानेंगे। तो सबसे पहले गाइज, माना जाता है कि आर्यों का ने आक्रमण किया तब इसका पतन हुआ। कोई बताता है पारिस्थितिकी विक्षोभ, यानी कि जो इकोसिस्टम है इसकी गड़बड़ी के कारण ये हुआ। कोई बताता है जलवायु परिवर्तन के कारण, और कोई बताता है बाढ़ आया। लेकिन जो बाढ़ आया ये सर्वाधिक मान्य तथ्य है, क्योंकि मोहनजोदड़ो में 7 लेवल का जो है बाढ़ आया था, इसलिए जो है इसे प्रमाणित या सर्वाधिक मान्य माना जाता है, ये बोल सकते हैं। भूकंप की बात करें गाइस, तो कालीबंगा से जो है भूकंप के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गाइस, जो बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लारकाना ज़िला पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। सर्वाधिक जो जनसंख्या थी सिंधु घाटी में थी, ठीक है। और जो मोहनजोदड़ो की खोज है 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी गाइज। इसके निदेशक थे जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में किया गया था। यह सिंधु नदी की दाईं ओर ये बसा था। आगे एक ट्रिक बेस हम जानेंगे इसको पूरा अच्छे से कि कौन सी नदी के किनारे कौन बसा था, ठीक है ना। तो गाइज, हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। ये मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में, ठीक है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, ये 1922 में ठीक अगले साल राखाल दास बनर्जी ने की थी। हो सकता है थोड़ा सा याद आ रहा है कि पिछले लेक्चर में कहीं हम 1923 ना बोल गए हूँ, लेकिन गाइज ये राइट आंसर है 1922, इसे आप करेक्शन कर लीजिएगा। अगर दुर्ग और टीले पर दुर्ग की बात करें तो टीले पर क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पर, तो गाइज स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित भवन, इसमें क्या क्या अंतर था याद रखना गाइज। विशाल ये अन्नागार जो स्नानागार है सबसे विशाल था। इसका फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए स्पेशली ये बनाया गया होगा, ऐसा माना जाता है। अन्नागार जो है इस दुर्ग ये सबसे बड़ी इमारत थी। सभा भवन जो है 27 में जो है मीटर के वर्ग में बना हुआ था, वर्गाकार। और पुरोहित आवास भी था यहाँ पर स्नानागार के उत्तर पूर्व में जो है इसे बनाया गया था। आगे बात करते हैं गाइस कला एवं शिल्प की। तो गाइज, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में क्या अंतर था, तो पत्थर की पुजारी की मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर कांसे की मूर्ति मिलती है। आगे जो है मिट्टी का हल मिलता है हड़प्पा में, तांबे की मानव मूर्ति भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा गाइज, बनावली और मोहनजोदड़ो से भी मिट्टी का हल जो है प्राप्त हुआ है। आगे में है गाइज कालीबंगा से कांसे का बैल और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। और वहीं गाइज मोहनजोदड़ो की जो है ना मोहरों पर ज़्यादातर बैल का चित्र भी मिला है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच जो दूरी है गाइस, ये 4820 किलोमीटर की है। पिगट इतिहासकार हैं का कहना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी करके, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस हमने पहले ही बता दिया है, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। चन्हूदड़ो सिंध प्रांत के लारकाना ज़िला पाकिस्तान में पड़ता था, चन्हूदड़ो, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये एमजी मजुमदार इसके खोज करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ना बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। आगे गाइज बनावली, ये हिसार हरियाणा में पड़ता है, इसकी खोज RS बिस्ट ने की है 1974 में। यहाँ से जो साक्ष्य मिलते हैं गाइज, मिट्टी का बना हल, उत्तम किस्म का जौ, जल निकासी का अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, और संभवतः मंदिर होने की बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। आगे गैस धौलावीरा इम्पोर्टेंट है। धौलावीरा जो है ये जो है गैस गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। और सफ़ेद कुआं इसका अर्थ होता है, धौला कुआं का अर्थ क्या होता है, सफ़ेद कुआं। गैज इसकी खोज की थी JP जोशी ने 1967 में। यहाँ टीले पर जो है ना एक पुराना कुआं भी है।
विशेषता क्या है, यह 3 भागों में बटा हुआ है, किला, मध्य और निचला करके। स्टेडियम अभिलेख नेवले की पत्थर की मूर्ति और विशाल जलाशय का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। और चांदी का मुकुट कुनाड़, ये हरियाणा से मिला हुआ है। और आर्मी संस्कृति सिंध प्रांत में विकसित थी। गाइस ये पॉइंट याद रखना। इसके अलावा गाइज एक ट्रिक है, इसको जो नदियों के किनारे बसे नगर हैं, ये ट्रिक अगर आपने याद कर लिया तो आप आसानी से कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थल बसा था ये आसानी से आप जान जाएंगे। जैसे लोभी मौसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई और उसने उसे बस से कुचल दिया। ये ट्रिक है गाइज, लोभी मौसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई और उसने उसे बस से कुचल दिया। अब कैसे यह है गाइज, जो ब्लैक पेन से हाईलाइट किए हुए हैं इन्हीं का मतलब हमें यहाँ पर निकालना है। लोभी में लोथल स्थल हो गया, गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे पे था। मौसी लिया है तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर ही है। हरा में गाइज हड़प्पा, ये रावी नदी के तट पर था। कंगा में कालीबंगा, ये घग्गर नदी के तट पर है। रमा में गाइज रंगपुर गुजरात, ये मादी नदी के किनारे पर है। ऐसे ही गाइज रोस अब बच रहा है, रोस और बस बच रहा है, ठीक है ना। तो गाइज रोस जो है ना रोपड़ पंजाब, ये सतलज नदी पर, और बस ये बनावली हरियाणा, ये सरस्वती नदी पर है। सो गाइज इस तरीके से जो है ना ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा था, इस लेक्चर को हमने कवर कर लिया है। अगले लेक्चर के भी नोट्स हमारे पास तैयार हैं। और ये जो है गाइज इस लेक्चर में हम इसे मिक्सअप नहीं कर सकते। वैदिक युग को हम आगे बात करेंगे 1500 BC से लेकर 600 BC तक। इसे 2 पार्टों में हम पढ़ते हैं गाइज। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल तो 1000 में ये टूट जाएगा, 1500 से ऐसे 1000 BC और फिर 1000 से 600 BC से ऐसे कवर करेंगे। यहाँ गाइज अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और गाइज इसी तरीके से लेक्चर जो है आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइज, और साथ ही साथ फेसबुक पेज पे भी हमसे जुड़ जाएं। अगर आपको सैंपल वहाँ पर चाहिए, नोट्स चाहिए तो नोट्स फेसबुक पेज पे ही मिलते हैं, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज मेरा हल्द्वानी को सर्च कीजिए फेसबुक पे और वहाँ पर जुड़ जाइए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज।